प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सोनू स्वागत करता हूँ आप सबका आपके इस YouTube चैनल मैथ्स मिरर के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, वादे के अनुसार आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ मैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लास 11th और क्लास 12 की NCERT की जो भी सिलेबस है वो सारी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दूंगा और एक यूनिक तरीके से मैं कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स मैं दूंगा वो काफ़ी होगा। दैट वुड बी इनफ टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन NCERT बुक। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, NCERT ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना अगर आप एडवांस लेवल में कुछ करना चाहते हैं तो पहले आपकी बेसिक तो सही रहनी चाहिए। तो बेसिक के लिए मैं कुछ ज़्यादा वो कहते हैं हबल बबल करके तो नहीं रखूंगा जो मतलब इससे आप IIT के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे वैसे ऐसा कुछ नहीं है। बस ये आपकी बेसिक्स के लिए है, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि पूरा जो हमारा क्लास 11th का पहला चैप्टर है हमारा सेट्स का जो भी हमारा सिलेबस था उसको हमने 4 भागों में बांट दिया था और उस पर बेस्ड हमने 4 क्वेश्चंस तैयार किए थे। और मैंने आपको बताया भी था कि इन 4 क्वेश्चंस को यदि आप कर लेते हैं तो आपका सारा जो भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो क्लियर हो जाएगा। सही है, तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो हमने कल ही डिस्कस कर लिया। अब बारी है दूसरा क्वेश्चन जो कि है कुछ इस प्रकार से, डिफाइन सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट along with the Venn diagram। ये क्या होता है, इसे बहुत ही आसानी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको एक बार रिकॉल करवाना चाहूंगा कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या मतलब पढ़ाई की थी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सबसेट, ये सेट क्या होता है माफ कीजिएगा। उसके बाद हमने जाना था कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद सेट के 4 टाइप्स को हमने सीखा था। सबसे पहला था हमारा एम्प्टी सेट, दूसरा था हमारा सिंगलटन सेट, तीसरा था हमारा फाइनाइट सेट और चौथा था हमारा क्या चीज बाबू, ध्यान से यदि आपको याद हो तो इनफाइनाइट सेट। कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। मैं आपको एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे क्या बोलते थे हम, उसे बोलते थे एम्प्टी सेट। अब मैं आप ही से पूछूंगा बाबू कि कोई भी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे तो हम एम्प्टी सेट बोल देते हैं, और जिसमें कुछ एलिमेंट हो, जैसे कि ए और बी हमने 2 सेट लिया, यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिख रहा है आपको, तो इस सेट को क्या कहिएगा, इसे हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि ये सेट खाली नहीं है, ठीक ना। तो इसी तरीके से यदि कोई हमारे पास 2 सेट हो ए और बी जो कि नॉन एम्प्टी हो, इस प्रकार से कि सेट ए का सारा का सारा एलिमेंट सेट बी में नजर आ रहा है ना, 2 ही तो एलिमेंट है यहाँ पर और वो दोनों हमारा इसमें, तब इस केस में हम क्या कहते हैं, सेट ए सेट बी का सबसेट है। ये तो हो गया हमारा समझने का काम। इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं तो वो डिफाइन तो आप खुद से कर लीजिएगा। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कंसिस्ट इन सेट बी देन द सेट ए इज नोन एज सबसेट ऑफ सेट बी। कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन मैथमेटिकली इसे कैसे हम डिनोट करते हैं तो उन सारी चीजों को जानते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले सबसेट्स को जानना चाहेंगे बच्चों। तो ध्यान से यहाँ पर देखिए आप, सबसेट्स इसे लिखते कैसे हैं, यदि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में हो तो हम इसे कुछ इस सिंबल से लिखते हैं, ये रहा सबसेट। सेट ए जो है इस सेट बी का सबसेट है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब क्या होता है, कहीं पर ये सिंबल देख रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बाबू यदि आप कोई भी, देखिए मैथ्स में एक सिंबल आपको मिलेगा, इसे बोलते हैं फॉर ऑल, है ना, उल्टा ए करके इसे काट देते तो फॉर ए, यानी कि इस सेट का हम कोई भी एलिमेंट ले, पहला वाला सेट का कोई भी एलिमेंट हम आर्बिट्रेटली चूज कर लिए एक्स, पहला सेट का, और मैंने इस सिंबल के बारे में भी बताया था बिलोंग्स टू, यानी कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट हम ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एलिमेंट जो है ना हमारा, कोई भी एलिमेंट वो इसमें भी मिलने वाला है। सबसेट का मतलब तो यही होता है हमारा कि पहला सेट का सारा एलिमेंट इसमें हो, तो यानी कि ये एक्स हमारा दूसरे सेट बी में भी मिलने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में बच्चों। बात करते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ज्यादा कुछ नहीं, मैथ्स में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक सिंबल देखते होंगे इस तरीके का आप, और दूसरा क्या देखते होंगे बिल्कुल इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से आप देखते होंगे, नीचे में बस इक्वल का साइन नहीं रहता है। तो ज्यादा कुछ नहीं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों कोई भी सेट यदि इसका पहला सारा एलिमेंट हमारा दूसरे सेट में मौजूद हो और दूसरे सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलता है, कम से कम एक कोट ऐसा मिलता है जो कि सेट ए में ना हो, तब हम क्या कहते हैं, ये हमारा सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। जैसा कि यहाँ पर सेट ए सेट बी का ये हमारा प्रॉपर सबसेट है, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में इसे। बात करते हैं बाबू की, ये तो हो गया हमारा नॉन एम्प्टी सेट्स था, उसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। यदि हम एम्प्टी सेट के केस में कैसे बातें करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं सेट ए हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं है। इसे हम फाई से भी डिनोट करते थे यदि आपको याद होगा बाबू। तो अब हम बात करते हैं सेट ए और सेट बी पर, कब, जब सेट ए हमारा ले लिए हम, ये हमारा एम्प्टी सेट है।
तब उस केस में देखिएगा बाबू हमारा क्या मांगता है यहाँ पर कि इसका सारा एलिमेंट इसमें हो, तो इसमें तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं कि जिसके लिए हमें चेक करना होगा। तो इस केस में इसे क्या कंसीडर किया जाता है कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है और सेट ए हमारा इसका सबसेट है, यानी कि फाई इसका सबसेट होगा। इतना ही नहीं, फाई जितने भी एलिमेंट है आपका, मतलब जितने भी सेट मिलेगा उसका सबसेट होता है। माफ कीजिएगा इसके लिए। चलिए तो हम यहाँ पर लिखने के लिए जा रहे हैं क्या चीज, एक स्टेटमेंट तो मैं डाल ही सकता हूँ यहाँ पर, फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए कि फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। आपको मतलब हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा नॉइज क्रिएट हो रहा हो क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक ये शोरगुल हो रहा है, इसके लिए माफी चाहूंगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों और समझने की कोशिश करते हैं हम हमारा पावर सेट क्या होता है ना। लेकिन पावर सेट को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे पास कुछ सेट्स ए ले लिया हमने, तो सेट ए इसको मिटा दे हम, ये तो हमारा हो गया, ये इसका काम हो चुका है, तो चलिए इसे मिटा देते हैं। हम बात करते हैं जो सेट ए जिसमें हमारा 2 एलिमेंट है, सेट बी जिसमें 3 एलिमेंट है, तो इसका कितना सबसेट हमारे पास हो सकता है, हाउ मेनी मैक्सिमम सबसेट्स अ सेट कैन हैव, है ना बाबू, कितना हमारा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि सेट में कितना एलिमेंट्स है, जैसे कि इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो इसी पर डिपेंड करता है कि इसका कितना सबसेट होगा। जैसे कि पहला सेट की बात करते हैं, तो इसका कौन कौन सा सबसेट हो सकता है, तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फाई तो सभी सेट का सबसेट होता है, यहाँ पर डिस्कस किया हो ना मैंने, फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो फाई तो इसका भी सबसेट होने वाला है, तो ये रहा हमारा एक सबसेट, ये हो गया। दूसरा बात करते हैं इसका और भी कोई सबसेट हो सकता है, तो सिंगलटन ए। सिंगलटन ए आपके लिए थोड़ा सा नया लग रहा होगा बाबू, ज्यादा पूछो नहीं, एक ऐसा सेट बाबू, एक ऐसा घर जिसमें एक आदमी रहता है, एक मेंबर रहता है, एक एलिमेंट रहता है, उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, तो सिंगलटन ए बाबू ये एक ऐसा घर है, इसका जो भी आदमी है वो इस घर में रहता है, समझ पा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला चीज इसका सबसेट है। इसी तरीके से तो अब मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी कि ये सेट, ये जो दूसरा हमने लिया है सिंगलटन 2, ये भी तो इसका सबसेट होगा क्योंकि इस घर का सारा एलिमेंट। इसी तरीके से यदि मैं ले लेता हूँ क्या चीज 1 2 ले लेता हूँ, तो हम क्या कहेंगे, ये वाला चीज पूरा का पूरा इसमें है, तो इसका मतलब ये वाला चीज इसका सबसेट है। कोई दिक्कत तो नहीं समझ रहे बच्चों। एक चीज और, ये वाला सेट बी के लिए भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं, उसके बाद बोल लेंगे एक चीज और, दो बार बोल लेंगे। चलिए तो सेट बी के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो सेट बी हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिया है, तो सेट बी का फाई भी तो हमारा सबसेट होगा क्योंकि फाई तो सभी सेट्स का सबसेट होता है हमारा। उसके बाद क्या आने वाला है हमारा, सिंगलटन ए, सिंगलटन 1 ये आने वाला है हमारा। यहाँ पर हम सिंगलटन 2 ले रहे हैं ना बाबू। जस्ट 1 मिनट होल्ड कीजिए, मार्कर चेंज कर ले रहा हूं मैं। थैंक यू, इतना धैर्य बनाकर रखने के लिए थैंक यू। चलिए बाबू देखते हैं हम क्या चीज, तीसरा क्या आ जाएगा हमारा, ये सिंगलटन 3, ये सेट भी हमारा हो जाएगा इसका सबसेट। ये यदि हम ले लेते हैं 2 करके, अब एलिमेंट 1 एक करके तो हमने ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 2 करके लेते हैं 1 2, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। दूसरा सेट क्या हो सकता है हमारा 1 3, सही है बाबू। और तीसरा और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है 2 3, 2 करके, बस इतनी ही पॉसिबिलिटीज, 3 ही बनेगा हमारे पास। अब लास्ट में क्या आएगा, फाइनल पूरा का पूरा 1 2 3। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में इसे बबुआ। इसे हम क्या बोल देंगे, जो ये सेट बी का पूरा सबसेट है। तो काउंट कीजिए कि सेट ए का कितना सबसेट आया, तो 1 2 3 4, 4 आया इस केस में। कितना आया, ये 4 आया, कोई दिक्कत तो नहीं। यदि सेट बी की बात करें तो इसमें कितना आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया, ये 8 आ गया। तो हमको पता कैसे चलेगा कि किसी भी सेट का कितना सबसेट होगा, तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। कि यदि 2 रेज टू द पावर 2 हम कर दे तो यहाँ 4 आ जाता है, जहां पर 2 क्या है, इस सेट में एलिमेंट्स की संख्या, इस सेट में एलिमेंट्स की संख्या 3 है, तो हम 2 रेज टू द पावर 3 कर देंगे तो 8 के बराबर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मान लीजिए कि कोई सेट है आपके पास, हम यहाँ पर दे देते हैं, सेट ए के पास n ठो एलिमेंट है, यानी कि घर में n आदमी रहता है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यदि आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए p ठो आदमी रहता है, तब इसका पॉसिबल सबसेट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स
ये इक्वल होता है 2 रेज टू द पावर p के बराबर। इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं। यदि आप ये समझ पा रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूं इसे कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। क्या चीज की यदि आपके पास कोई सेट है, मान लीजिए कि सेट सी है, इसके पास कितना हमारा एलिमेंट है, मान लेते हैं 4 ठो एलिमेंट है, तो इसका पॉसिबल सबसेट्स की संख्या कितनी होगी, तो ये चीज आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना बाबू। 2 रेज टू द पावर कुछ के फॉर्म में नहीं, पूरा का पूरा एग्जैक्ट आंसर मांगता है यहाँ पर आपका मैथ्स मिरर। कोई दिक्कत तो नहीं। बात करते हैं बाबू, ये चीज हमारा सबसेट्स को हमने समझ लिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होने वाले एक सेट के पास। बात करते हैं लास्ट वाला चीज, ये क्या है हमारा पावर सेट। पावर सेट जैसा कि मैंने बताया था बच्चों की, पहले डिस्कस कर लेते हैं इसको, उसके बाद पावर सेट को करेंगे। तो पावर सेट क्या होता है बच्चों, मान लेते हैं सेट ए हमारे पास दिया हुआ है 1,2, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, समझ पा रहे हैं। तो इसका जितना भी सबसेट होगा, ये रहा हमारा, इसका सारा का सारा सबसेट हमने यहाँ पर लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इन सबको यदि एक घर में हम कैद कर देना तो हम इसे क्या बोलेंगे, सेट ए का ये पावर सेट है। क्या है, पावर सेट है। इसे लिखते कैसे हैं, P और कुछ इस तरीके से A, यानी कि पावर सेट ऑफ A। ये क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट A इज नोन एज पावर सेट ऑफ A। कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरीके से सेट B का पावर सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जितना भी इसका सबसेट्स आया है ना सेट B का, उसे यदि एक घड़वा में कैद कर देते हैं, है ना, तो यदि इस तरीके से जो घर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ बी। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में बच्चों। चलिए बात करते हैं, ये हमने पावर सेट्स को समझ लिया। इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि हम सब के लिए, इवन यहाँ 11th की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, आप हायर क्लास में यदि आप जाते हैं, माफ कीजिएगा ये जुआ फिसलने के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ आपके साथ सारा कुछ डिस्कस करूंगा। वो कहते हैं ना, अगर आप कुछ रेगुलर करते हैं तभी आप उसमें कंफर्टेबल, दिस इज प्रैक्टिस दैट मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बात करूंगा तो फिर आपके सामने फराटेदार हो जाऊंगा धीरे धीरे करके। वो कहते हैं ना, कैमरा कभी फेस नहीं किया हो ना, इस तरीके से ये तकलीफें होती है। थोड़ा बहुत शुरू में होगा, उसके बाद फिर फ्रैंक हो जाएंगे आपके साथ। देखते हैं यहाँ पर बाबू, तो हमने ये सारी चीजों को समझ लिया। मैं बात कर रहा था क्या चीज का, तो इंटरवल क्या होता है उसे हम मतलब डिस्कस कर लेते हैं ना, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इवन क्लास 11th के लिए नहीं, आगे जहां पर भी आप जाने वाले हो हर जगह आपको ये इंटरवल से मतलब मुलाकात होने वाली है, तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम इंटरवल को सीखने के लिए आगे बढ़े, इससे पहले आप लोग इसे अगर छापना चाहते हैं, इच्छा है तो छाप सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं क्या होता है ये हमारा इंटरवल, 1 मिनट में आपका लेना चाहूंगा। ये वेन डायग्राम क्या होता है इसे समझने के लिए, ज्यादा कुछ तो नहीं बच्चों, जो भी रिलेशंस अभी तक हमने पढ़ा है, जैसे कि मान लेते हैं सेट ए सेट बी, ये सारी चीज हमारे पास दी हुई है। क्या होता है ये यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। मान लीजिए आपके पास कुछ और सेट को हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर तो सेट ए और सेट बी 2 सेट से हमने लिया था, कुछ और एक आध सेट ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 1, 3 एंड 5, कुछ इस तरीके से हमने ले लिया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या आप इन तीनों सेट को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसा सेट बता सकते हैं जिसका ये भी सबसेट हो, ये भी सबसेट हो, ये भी सबसेट हो। मेरा क्वेश्चन फिर से क्या है बच्चों, कि हम आपको एक ऐसा सेट ढूंढना है बाबू जिसमें ये भी इसका सबसेट हो, ये भी इसका सबसेट हो, और ये सेट सी भी इसका सबसेट हो। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, यानी कि सारा सारा एलिमेंट्स को हम ध्यान में रखते हुए इसे तैयार करते हैं। 1 2 आ गया इसमें, 1 2 3 आ गया इसमें। अब इसमें 5 अगर मैं सिर्फ ले लेता हूँ तो ये पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक ऐसा सेट जो कि दिए हुए सभी सेट का सबसेट होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट इसे बोलते हैं, माफ कीजिएगा बच्चों। इसे कैपिटल लेटर यू से हम डिनोट करते हैं, इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं वेन डायग्राम, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। मान लीजिए आपके पास ये कुछ इस तरीके से, हम मैथ्स में जो हमारे कुछ रिलेशंस दी हुई रहती है, सेट दी हुई रहती है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सर्किल या फिर सर्किल और एक प्लेट जो कि रेक्टेंगल शेप का होता है उसका यूज करते हैं, और इस तरीके से यदि थाली में परोस देते हैं तो उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं ना। तो जैसे कि वेन डायग्राम में यहाँ पर ये जो सर्कुल जो भी हमारा है रेक्टेंगुलर पार्ट, इसे हम पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, यू से डिनोट करते हैं, यानी कि इसी में ये सारा का सारा एलिमेंट्स हमारा आने वाला है, जितना भी कुछ दिख रहा है। तो पहला सेट क्या है हमारा ए, जिसमें 1 2 है, तो हम एक सेट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ये रहा, सर्किल से हमने डिनोट किया 1 2, ये हमारा सेट है ए, इसे हम क्या नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं। सही है बच्चों।
बात करते हैं बी, तो 1 2 तो हमारा पहले से ही है, तो इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ा करके इसमें यहाँ पर कर दिया हमने क्या चीज 3 को भी, तो इस सेट को क्या नाम दे दिया हमने बी। सही है, डन है। सी की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये हमारा 1 3 एंड 5, कोई दिक्कत तो नहीं, माफ कीजिएगा यहाँ पर इसको देखिए जैसे 3 लिखकर मैंने यहाँ पर क्या गलती कर दी, यदि 3 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये सेट सी को तैयार करने में मुझे बेहतर आसानी होगी। ये गलती जान करके की गई है बच्चों, ताकि इसे हम इस तरीके से सर्कल के थ्रू आसानी से, सर्कल तो मेरा यहाँ पर बना नहीं लेकिन आपके दिमाग में बन गया होगा जो क्या करना है, काम क्या करना है, तो इसे सेट सी से हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। और 1 2 3 और साथ ही साथ इसमें तो 5 भी चाहिए ना हमको जी, तो 5 भी हमने कर दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। लेकिन अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें बच्चों, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा जो भी रिलेशन है, सेट ए की बात करते हैं तो 1 2, तो सेट ए में हमारा 1 2 आ गया। सेट बी की बात करते हैं तो 1 2 3, सेट बी में इसमें हमारा 1 2 3 आ गया। सेट सी की बात करते हैं तो 1 2 3 1 3 5 चाहिए। सही है, तो 1 3 5 ये इस तरीके से आ गया। बात करते हैं बच्चों यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 5 चाहिए हमारा, तो 1 2 3 5 ये तो यू वाला प्लेट में आ ही गया हमारा। तो इस तरीके से यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं ना चीजों को जो हमारे पास दी हुई रहती है इंफॉर्मेशन, तो उसे हम कहते हैं वेन डायग्राम मेथड के द्वारा उसे रिप्रेजेंट करना। बात करते हैं बच्चों हम लोग इंटरवल क्या होता है, तो इससे पहले कि मैं इंटरवल को बताऊं इसे आप छाप लीजिए। चलिए बच्चों अब समझते हैं हम ये इंटरवल क्या होता है, बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे बाबू। ये इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, सबसे पहले ये आर क्या होता है इसे मैं बता दूं, तो सेट ऑफ रियल नंबर। बाबू आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये आप सोच रहे होंगे जरूर कि ये आर में हमने ये डबल लाइन क्यों खींच दी बाबू, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं अक्सर ये वाला चीज सेट ऑफ नेचुरल नंबर को सिंगल यूं ये वाला एन से नहीं डिनोट करता हूँ, इसे स्क्रिप्टेड एन बोलते हैं। इस एन का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस एन का मतलब हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होता है। इसी तरीके से इस आर का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब मैं ये स्क्रिप्टेड आर लिखूं ना, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर से होगा। यदि मैं जेड सिर्फ लिखूं तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि मैं स्क्रिप्टेड जेड लिखूं तो इसका मतलब सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर होने वाला है हमारा। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आई होगी बाबू। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर ये आर का मतलब तो हमने जान लिया कि ये सेट ऑफ रियल नंबर है, तो ये रहा हमारा सेट ऑफ रियल लाइन। याद है ना बाबू, आपने सीखा होगा क्लास 10th में रियल लाइन को कैसे कोई भी नंबर को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे बाबू, तो हम ये रहा हमारा रियल लाइन। अब बाबू क्या करते हैं, इसी का कोई छोटा सा टुकड़ा उठा करके हम यहाँ पर रख लेंगे कहीं पर, तो ए में जे जे एलिमेंट आएगा, यहाँ पर टुकड़ा हम यहाँ से उठा करके रख लिए, तो ए में जे जे एलिमेंट आएगा वो तो ए में रहेगा ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई टुकड़ा इसका क्या हो जाएगा, हमारा सबसेट हो जाएगा। सही है बाबू, तो इस टुकड़ा को ही उठा करके यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो इसी को हम बोलते हैं क्या चीज बाबू, इंटरवल। लेकिन इसे डिनोट ये कितने तरह का हो सकता है हमारे पास, तो 3 तरह का, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं यार। ओपन इंटरवल क्या होता है, मान लीजिए कि कोई 2 पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा हमारा रियल लाइन पर कोई ए था कोई बी था, समझ पा रहे हैं, 2 पॉइंट यहाँ पर 2 नंबर आप बोल सकते हैं, तो इसको कुछ इस तरीके से उठाया यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए कि इसे मेरे ख्याल से बेहतर होगा क्या चीज बाबू कि यहाँ पर यदि मैं कर देता हूँ ए कॉमा बी और कुछ इस तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। यदि ए कॉमा बी को यदि मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं बच्चों, तो इसे हम बोलते हैं क्या चीज, क्लोज्ड इंटरवल। ये वाला चीज से डिफर करता है, ये चीज क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये क्लोज्ड है, दोनों टाइप दोनों तरफ से ये क्लोज्ड है। सेमी ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि आधा खुला, इसका मतलब आधा बंद, यानी कि एक तरफ से खुला हुआ तो एक तरफ से बंद। जैसे ए कॉमा बी, तो एक तरफ से कहीं से ये इधर से यदि हम बंद कर दिए तो इधर से इसका मतलब खुला है, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा क्या हो सकता है तरीका, इसी को ये चीज यदि एक तरफ से खुला तो दूसरा तरफ से बंद, कोई दिक्कत तो नहीं, ये चीज समझ में आएगा। इसका मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। ए और बी के जगह जस्ट हम कंसीडर करते हैं कोई पॉइंट हमारा क्या है 1 और 2 ले लेते हैं, जैसे कि ये रहा 0, इधर -1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये भी हमारा सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि ये भी एक सेट है हमारा। जैसे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बाबू कि 1 2 को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्या चीज, एक सेट हमारा 1, 2 है और दूसरा सेट क्या है 1, 2। इस तरीके से दोनों में फर्क क्या है,
इसे हम यदि ए बोल दें और इसे बी बोल दें तो दोनों में मात्र फर्क इतना है कि ए वाला जो चीज है ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके हम बता सकते हैं 1 और 2, इसमें 2 एलिमेंट है। लेकिन इसमें ना बाबू बहुत ही सारा एलिमेंट है, यानी कि 1 और 2 के बीच में जितना भी एलिमेंट आता है ना रियल नंबर हमारा, वो सारा का सारा इसमें है। तो फर्क बस इतना है कि ये हमारा फाइनाइट है, काउंट करके बता देंगे। जो ये हमारा 2 एलिमेंट है ये हमारा इनफाइनाइट है, इसे काउंट करके नहीं बताया जा सकता है ना। तो ये वाला ब्रेसेस जो आपके पास दिए हुए स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि इसमें हमारा दोनों में बड़ा फर्क है, समझ में तो आया ही होगा। और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि इसका मतलब क्या होता है 1, 2, लेकिन ये ब्रेसेस स्मॉल ब्रेसेस में इसका मतलब होता है बाबू कि यदि हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, मान ले रहे हैं यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कोई x हमारा बिलोंग कर रहा है सेट B से, इसका मतलब क्या हुआ कि ये x हमारा या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है 2 हो सकता है, 2 ही पॉसिबिलिटीज है। इसी तरीके से यदि मैं कहूँ क्या कि ये कोई x हमारा बिलोंग्स कर रहा है इस ओपन इंटरवल a, b में, तो इसका मतलब सिंपल सा होता है क्या चीज कि x जो है ना हमारा वो हमारा b से छोटा होगा जब भी होगा और a से बड़ा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। बात करते हैं इस क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है बाबू यहाँ पर। तो ये x यदि मैं कहूँ यहाँ पर बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, तो इसका मतलब x हमेशा b से छोटा होगा, लेकिन क्लोज्ड यानी कि ये b के बराबर भी जा सकता है। इधर से भी क्लोज्ड है हमारा a, तो ये हमारा a से बड़ा तो होगा लेकिन इसके बराबर भी जा सकता है। माफ कीजिएगा, इससे पहले मैंने यहाँ पर b लिख दिया, यहाँ पर a आएगा ना, a से ये बड़ा। माफी चाहता हूँ इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, यदि हम इससे कोई एलिमेंट x को सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब अब आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, यदि ब्रैकेट ही सारा खेला को यहाँ पर कर रहा है कि यदि x हमारा इसमें जब भी होगा b से हमारा छोटा होगा, बराबर नहीं जा सकता क्योंकि इधर से ये खुला हुआ है। बंद का मतलब क्या हुआ कि ये चीज हमारा a से बड़ा तो जाएगा लेकिन बराबर भी जा सकता है, इधर से ये ब्रैकेट का मतलब। यहाँ पर समझने का मतलब कोशिश करेंगे बाबू, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास कि x जो है b से हमारा छोटा आएगा और बराबर भी जा सकता है इस ब्रैकेट की वजह से। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हमेशा a से छोटा आएगा। इसे समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब ग्राफिकली इसे समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि हमने 2 एग्जांपल लिया 1, 2, यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझेंगे। उसके बाद इसी को ब्रैकेट इधर हम क्लोज्ड इंटरवल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे 1, 2 का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ से बंद कर दे रहे हैं और एक तरफ से खोल दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक तरफ से खोल दे रहे हैं और दूसरे तरफ से बंद कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए बच्चों कि यदि हम 1 और 2 के बीच का पॉइंट को उठा रहे हैं कुछ इस तरीके से, समझ पा रहे हैं इसको। सबसे पहला चीज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये वाली चीज। तो हम a1, 2 के बीच का, यानी कि ये b जो एलिमेंट है हमारा, 2 जो एलिमेंट है, इससे छोटा जितना भी पॉइंट होगा इधर वाला ये सारा का सारा इसमें आएगा, और इधर 1 से बड़ा जितना भी होगा ये सारा का सारा पॉइंट इसमें आएगा। यानी कि ये 1 और 2 के बीच में सारा का सारा पॉइंट आने वाला है। यदि मैं बात करूं क्या चीज 1, 2 लेकिन दोनों तरीके से क्लोज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है इस वाले डेफिनेशन से। तो इसका मतलब हम डिनोट कैसे करेंगे, इसे डार्क कर देंगे, यानी कि ये इधर 1 भी हो सकता है हमारा और इधर 2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरीके से मैं बात करूंगा क्या चीज की इधर से ये हमारा बंद है, समझ पा रहे हैं बच्चों बातों को। तो इसका मतलब इधर वाले को डार्क कर देंगे हम, यानी कि पॉइंट 1 को भी ये इंक्लूड कर रहा है लेकिन पॉइंट 2 को ये हमारा इंक्लूड नहीं करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं समझ रहे। इसी तरीके से मैं बात करूंगा ये वाला चीज कि यदि इधर से ओपन हो और इधर से हमारा क्लोज्ड हो, तो इसका मतलब 2 को तो ये इंक्लूड कर रहा है बच्चों, लेकिन 1 को ये हमारा इंक्लूड नहीं कर रहा है, इधर ये खाली जाएगा। इस तरीके से कुछ डिनोट करते हैं। अब जाते जाते आपको एक क्वेश्चन दे करके जाता हूँ बच्चों कि मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट दी हुई है कुछ इस तरीके से, ये रहा -1 और इधर कहीं पर ले लेते हैं हम 7, सही है। तो कुछ इस तरीके से ये पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा डार्क है बच्चों, और इधर क्या है, ये हमारा यहाँ पर खाली है। इसका मतलब तो अब ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, बस आपको इसका आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों की थोड़ा बहुत भी चीजें क्लियर आपको समझ में आई होगी। यदि आप वीडियो को थोड़ा सा भी आपको लगता है जो मददगार साबित होगी तो इसे शेयर कर सकते हैं। और ये हमारी नई जर्नी है, हमारी एक प्रयास है कि हम कुछ जो चीज भी जानते हैं थोड़ा बहुत वो आप तक पहुंचा सके, और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मतलब थोड़ा सा हमारा ये जो एक परिवार हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं मैथ्स मिरर का, ये आगे
आगे मतलब फले फूले। बस आप लोग ही इसकी ताकत है, आप लोग इसे जितना सपोर्ट कीजिएगा हम उतना ग्रो करेंगे। थैंक यू। हम मिलेंगे आपसे आपके अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।